उत्तर प्रदेश की जिला मुजफ्फरनगर के एसडी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में टीचर सेल्फ केयर टीम के प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर फर्रुख हसन की अध्यक्षता में शिक्षक संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे संस्था के अध्यक्ष विवेकानंद एवं अनेकों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मान समारोह में टीचर सेल्फ केयर टीम से संबंधित पूरे प्रदेश से शिक्षक सम्मिलित हुए, जिनको सम्मानित भी किया गया। प्रोग्राम में टीचर सेल्फ केयर टीम के दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष विवेकानंद जी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी एक संस्था है जो टीचर सेल्फ केयर टीम के लिए काम करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक जुड़े हैं। तकरीबन 4 लाख के करीब शिक्षक अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से किसी भी सदस्य या शिक्षक की मृत्यु होने पर हम सारे शिक्षक मिलकर दिवंगत शिक्षक के परिवार को एक सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं, जो लगभग 55 से 60 लाख तक होती है। ऐसे ही 3 दिवंगत शिक्षकों के परिवार जो कि मुजफ्फरनगर के हैं, उनके परिवारों की मदद की गई है और उन दिवंगत टीचर के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये संस्था 4 साल पुरानी संस्था है। इसमें अब तक 4 लाख शिक्षक जुड़ चुके हैं और अब तक 206 शिक्षकों को 84 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुके हैं और ये दिवंगत शिक्षकों के परिवारों के सहयोग के लिए बनाई गई संस्था है। और इसमें यदि कोई शिक्षक दिवंगत हो जाता है तो उसके परिवार को बाकी शिक्षक मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके परिवार को तकरीबन 60 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराते हैं। इस संस्था की खास बात यह है कि राशि एकत्रित नहीं की जाती। दिवंगत शिक्षक परिवार के नॉमिनी या परिवार का खाता लिया जाता है और इस खाते में सभी शिक्षक साथी 20-20 रुपए का डोनेशन सीधे दिवंगत साथी के खाते में करते हैं। इनमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, सभी एकजुट होकर दिवंगत साथी के लिए सहायता राशि देने का काम करते हैं। इस संस्था का मकसद, चूंकि हमारे दिवंगत साथी शिक्षक को किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस प्राप्त नहीं होता और उनके नहीं रहने पर जैसे ही उनकी सैलरी आनी बंद होती है तो उनका परिवार पूरी तरीके से आर्थिक रूप से बेसहारा हो जाता है और ऐसी स्थिति में उन्हें तमाम तरीके की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति का उस परिवार को सामना न करना पड़े, इसलिए हम उस परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान कराना हमारा मकसद है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारी संस्था में उत्तराखंड के भी शिक्षक शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी हमारी संस्था चालू हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि इस माह में हम गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को 5 लाख रुपए का डोनेशन देने की घोषणा करने जा रहे हैं। और हमारी महत्वाकांक्षी योजना किसी भी लड़की की शादी में एक लिफाफे का दान, जो कि हम हर शादी में करते हैं, अगर हम 5 रुपए का लिफाफा ना देकर 5 रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन सीधे अकाउंट में करेंगे तो कन्यादान के रूप में 11 लाख रुपए आसानी से दे देंगे। जल्द ही हम इस स्कीम को भी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, इनके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। और संग कितने ही उछाले मेरी जानिब दुनिया, संग कितने ही उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होठों पे सदा हर घर हुआ रहता है। इन 4 बच्चों के साथ मैं आज एसडी कॉलेज परिसर के प्रांगण में आयोजित दिवंगत शिक्षक श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम मैं वीणा वादिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित इस संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष बड़े भाई विवेकानंद जी, सह संस्थापक एवं प्रबंधक भाई महेंद्र वर्मा जी और मुजफ्फरनगर की इस धरती से टीचर सेल्फ केयर टीम की स्थापना के समय से पूरे प्रदेश में अपार मेहनत करने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के साथ साथ पश्चिमी यूपी खासकर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को टीएससीटी में बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भाई संगठन मंत्री डॉक्टर फर्रुख हसन जी,
उपाध्यक्ष एवं नारी शक्ति श्रीमती सुमन भटोनिया जी, प्रदेश आईटी सेल से हमारे पदाधिकारी जाकिर हुसैन जी, कुंवर आकाश सिंह जी, मोहम्मद अशरफ जी के साथ साथ विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे सम्मानित पदाधिकारी, बाराबंकी से राघवेंद्र सुमन जी, बुलंदशहर से जिला संयोजक ब्रजेश जी, प्रवक्ता बिलाल जी, बागपत से ओमवीर सरोहा जी, शामली से प्रदीप शर्मा जी, प्रवक्ता जसवीर जी, मेरठ से संयोजक प्रमोद कुमार जी, प्रवक्ता अंजुम सुहेल जी, फतेहपुर से जिला संयोजक धर्मेंद्र साहू जी, गौतम बुद्ध नगर से जितेंद्र नागर जी एवं विभिन्न अन्य जनपदों से यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी एवं जनपद मुजफ्फरनगर के सम्मानित देवतुल्य शिक्षक साथियों को मैं अपना सादर नमस्कार प्रेषित करता हूँ। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में हमें अपार सहयोग प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक एवं राधा गोविंद ऑटोमोबाइल को भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें अपनी सहायता प्रदान की है। आज इस मंच के माध्यम से एक विशेष दिन है। हमारे दो सम्मानित पदाधिकारियों का आज वैवाहिक वर्षगांठ है। हमारे सह संस्थापक एवं प्रबंधक बड़े भाई महेंद्र वर्मा जी एवं हमारी उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन भटोनिया जी, आपका वैवाहिक वर्षगांठ है। आज इस मंच के माध्यम से आप दोनों को मैं स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको अपनी बधाई प्रेषित करता हूं। और इसी के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर के एक विशेष ब्लॉक जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में रहती है, वो ब्लॉक है जानसठ ब्लॉक, जहां के 100% रजिस्टर्ड मेंबर्स के द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है। मैं जानसठ ब्लॉक के समस्त देवतुल्य सदस्यों को, पदाधिकारियों को, जिला इकाई को, ब्लॉक इकाई को, संगठन मंत्री डॉक्टर फर्रुख हसन जी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब देवतुल्य हैं। आप सब सहयोग की भावना को सिंचित करते हुए एक अप्रतिम मूर्ति हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया है कि एक एक शिक्षक को किस प्रकार से TSCT से जोड़ना है और किस प्रकार से हमारे दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवारों को सहयोग से आच्छादित करना है। आज श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर मैं जनपद मुजफ्फरनगर से 5 उन दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवारों को यहाँ पर उपस्थित देख रहा हूँ। हमारी पूरी टीम सदैव आपके साथ है, हम सब सदैव आपके साथ हैं। आप किसी भी मोड़ पर अपने आप को अकेला मत समझिएगा, ये तो केवल शुरुआत है। और यहाँ पर बैठा एक एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के कोने कोने से, बेसिक के, माध्यमिक के, हायर के, खंड शिक्षा अधिकारियों के बीच से जितने भी लोग इस संस्था के अंग हैं, वो सब आपके साथ, आपके परिवार का हिस्सा बनकर सदैव आपके साथ रहेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को यह आश्वासन देता हूँ। इस अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर की दिवंगत शिक्षिका स्वर्गीय महराज जिया, दिवंगत शिक्षक स्वर्गीय मनोज गोयल जी, दिवंगत शिक्षक स्वर्गीय राघवेंद्र जी, स्वर्गीय सुनील कुमार जी, स्वर्गीय मोहम्मद शोएब जी, आप सबको मैं पूरी टीचर सेल्फ केयर टीम की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। टीचर सेल्फ केयर टीम ने इतनी बड़ी उपाधि जो आज उपलब्धि हासिल की है, उसमें आप सबका तो विशेष योगदान रहा ही रहा है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि 2 करोड़ रुपए की मदद जनपद मुजफ्फरनगर के इन 5 दिवंगत शिक्षक साथियों को आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से प्राप्त हुई है। टीचर सेल्फ केयर टीम मुजफ्फरनगर लगभग 3300 सहयोग इस समय कर रही है। आपके जनपद के टोटल कार्यरत शिक्षकों की तुलना में यह एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है और निश्चित रूप से हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये आंकड़ा 100% शिक्षकों तक आप सबकी नेतृत्व में पहुंचेगा। हमारी जिला टीम से जिला संयोजक भारत कुमार जी,
सैयद खालिद जी प्रवक्ता, मीतू गोयल जी, रवि देसवाल जी, नदीम मलिक जी, वकील अहमद जी, मुकेश चंद्र जी, अल्ताफुर रहमान जी एवं दीपक शर्मा जी के साथ साथ डॉक्टर फारूक हसन जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि जनपद मुजफ्फरनगर आने वाले दिनों में 100% सहयोग टीचर सेल्फ केयर टीम से कराएगा और जानसठ ब्लॉक ही नहीं, पूरा मुजफ्फरनगर एक बार पूरे प्रदेश में, चाहे स्थापना दिवस हो चाहे फिर किसी भी जिले के कार्यक्रम हो, हम गर्व से कहेंगे कि जानसठ ही नहीं, पूरा मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जो 100% शिक्षकों को TSCT से जोड़ करके अपने सहयोग को करा रहा है। साथियों, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में हमारे जो दिन रात मेहनत करने वाले पदाधिकारी तो हैं ही, आप सब ने जो विश्वास जताया, हमारे जो सदस्य हैं, एक एक शिक्षक साथी हैं जिन्होंने इस टीम पर विश्वास जताया कि एक बार केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक अकाउंट नंबर जारी कर दिया जाता है तो आप सब आंख बंद करके अपने मोबाइल को उठा करके सीधे बिना कुछ सोचे विचारे दिवंगत शिक्षक के परिवार के खाते में जो सहयोग जमा करते हैं, वो पारदर्शिता, शुचिता, एकता की एक मिसाल है। इस मिसाल को मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई भी संस्था प्रदेश में ऐसी बनी नहीं, अभी तो कोई पूरे देश में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जिसमें मात्र 20-20 रुपए के आंशिक सहयोग से 50 से 55 लाख रुपए तक का सहयोग हम सब कर पाने में सफल हो जा रहे हैं। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए 55 लाख या 55 करोड़ भी बहुत आसान है सहयोग करना, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं एक उद्योगपति का नाम ले लेता हूँ, चलिए मुकेश अंबानी जी का, कि मुकेश अंबानी जी अगर एक घोषणा कर दें अपनी फेसबुक वॉल पर जिसमें ब्लू टिक भी लगा हो, ये एक परिवार है, इसके खाते में आप 20-20 रुपए भेजिए, तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? क्या मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहली नजर में यही सोचेंगे कि ये कोई फेक आईडी तो नहीं है जो कोई स्कैम करने के लिए अकाउंट नंबर डाले गए हैं। लेकिन आज आप सबका विश्वास, आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, और जिस पर हमारी टीम, हमारा नेतृत्व, हमारे पदाधिकारी खड़े उतरे हैं सदैव, तो निश्चित रूप से ये शुचिता और पारदर्शिता को बनाने में, सहेजने में इधर से जितना योगदान है उतना ही योगदान आप सबका है। आप सबके बिना ये व्यवस्था चल पानी असंभव थी। आप सब ने इस व्यवस्था को अंगीकृत किया, आप सब ने विश्वास किया, और एक बार आज जब 15 तारीख फिर से आने वाली है तो 15 तारीख को सुबह से ही पूछा जाने लगता है कि सर अभी अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। मतलब एक उत्साह देखने को मिलता है, सहयोग की भावना देखने को मिलती है। जहां एक समय था जब ये कहा जाता था कि बेसिक के शिक्षकों को एकजुट कर पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन वो कठिन कार्य को एक इतना आसान कार्य कर दिया गया कि आज कोई भी संगठन हो, कोई भी गुट हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, टीचर सेल्फ केयर टीम ने सबको समाहित कर लिया है और सब एक टीम का हिस्सा बनकर के, एक परिवार का हिस्सा बनकर के आज इतनी बड़ी सहयोग राशि अपने दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवारों को कर रहे हैं। साथियों, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आप सबसे। यहाँ पर मुझे बताइएगा कि किसके घर में 20 रुपए में एक टाइम की सब्जी आ जाती है? अगर कोई है तो हाथ उठा दे। नहीं आएगी, निश्चित रूप से नहीं आएगी। लेकिन उसी 20 रुपए का कमाल देखिए, किसी परिवार में बच्चियों की पढ़ाई हो जाती है, उनकी शादी ब्याह हो जाते हैं, उनके घर के लोन सेटलमेंट हो जाते हैं, उनके घर बन जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाती है, उनकी दवाई बोलती हो जाती है। तो ये 20 रुपए का कमाल है कि आप देखिए कि जिस 20 रुपए में आप अपने घर की एक टाइम की सब्जी नहीं ला सकते हैं, उस 20 रुपए में आप हमारे दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार की इतनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। एकता की एक ताकत है, ये एकता की शक्ति है, ये एक शुचिता की शक्ति है, ये पारदर्शिता की शक्ति है, जिससे आज आप 20 रुपए के मात्र छोटे से सहयोग से आप इतना बड़ा सहयोग कर पा रहे हैं। क्या 20 रुपए में आप 2 लोग बैठ जाइए चाय पी पाते हैं? क्या अच्छी छोटी छोटी चाय 10 रुपए में मिल जाती है, लेकिन अच्छी चाय क्या 4 लोग खड़े हो गए तो क्या 20 रुपए में पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक चाय के दाम में अगर देखा जाए तो आप इतनी बड़ी जरूरतों को पूरी करने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब देवतुल्य हैं। आप सब ने जितना कार्य किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सबको उस 20 रुपए के सहयोग को करने के बाद बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती होगी। मैं भी बहुत आस्थावान व्यक्ति हूं।
आप मंदिर में जाते होंगे, गुरुद्वारे में जाते होंगे, मस्जिद में जाते होंगे, अपने अपने धर्म में जो भी पुण्य का कार्य है वो करते होंगे, लेकिन असली शांति आपको निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप अपने किसी शिक्षक साथी के परिवार को भेजते हैं तो असली सुकून और असली सदुपयोग आपके पैसे का आपको तब लगता होगा। ये TSCT की एक अमूल्य पूंजी है। यहाँ पर हमारे बीच स्वर्गीय राघवेंद्र जी के, स्वर्गीय सुनील जी के और स्वर्गीय शोएब जी का परिवार बैठा हुआ है। मैं आप सबको पुनः आश्वासन देता हूं और आप सबके बदौलत ये आश्वासन देता हूं, आप सबके विश्वास पे ये आश्वासन देता हूं और इसी विश्वास के साथ मैं इन परिवारों को कहता हूं कि आप सब पीछे की ओर देखें और आप सब हाथ उठा करके आश्वासन दें कि क्या आप इस परिवार के साथ सदैव खड़े रहेंगे या नहीं। आप सबसे अपेक्षा है कि आप सब इस परिवारों को हाथ उठा करके अपना आश्वासन दें कि आप सब इनको अपना परिवार मानते हैं, आप इनके भाई हैं, आप इनके बहन हैं, आप इनके हर सुख दुख में इनके साथ रहेंगे। साथियों, टीचर सेल्फ केयर टीम ने सदैव हमारे शिक्षक साथियों की हर अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरी करने का प्रयास किया है। हम टीचर सेल्फ केयर टीम के तहत किसी भी प्रकार की राजनीति के लिए विभाग में नहीं आए हैं। शिक्षकों की एवं उनके परिवारों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सिर्फ उस पर कार्य करने के लिए टीचर सेल्फ केयर टीम बनी है और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बीच से, आप सबके बीच से आती हैं, उन पर सब पर विचार हो रहा है। सबको कार्य करने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में समय समय पर आपको पता चलता रहेगा और अध्यक्ष जी के द्वारा भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। निश्चित रूप से आप सबका समय बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सबको इस विश्वास के साथ कि हमारे संगठन मंत्री डॉक्टर फारूक हसन जी, हमारी जिला इकाई भरत कुमार जी, सैयद खालिद जी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से आप सब टीचर सेल्फ केयर टीम मुजफ्फरनगर को यह गर्व की अनुभूति कराएंगे कि एक भी शिक्षक आज TSCT के बिना ना रह जाए। कभी भी मृत्यु तो एक अटल सत्य है, कोई भी शिक्षक साथी अगर दिवंगत हो जाए तो ये अफसोस ना हो कि काश वो TSCT का हिस्सा होते। इस संकल्प के साथ आप जाएंगे तो आप सब अपने एक एक शिक्षक साथियों को TSCT से आच्छादित करने में सफल होंगे। एक सफल कार्यक्रम के लिए, एक अच्छे आयोजन के लिए मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर फारूक हसन जी को, भरत कुमार जी को, सैयद खालिद जी को, पूरी जिला इकाई को, पूरे मुजफ्फरनगर के एक एक शिक्षक साथियों को, ब्लॉक इकाई को, सबको साधुवाद देता हूं, सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने हमें यहाँ पर बुलाया, हमें यहाँ पर सम्मान दिया, हमें आपने अपना स्नेह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर में उस शख्सियत के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि आप उस शेर से ही समझ जाएंगे कि मैं जिस शख्स को बुलाना चाहता हूँ वो कौन है। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, सहरा कहते हैं रेगिस्तान। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे, और मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। डॉक्टर फर्रुख हसन साहब जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में, चलाने में अपना पूरा मेहनत की है, जिनकी वजह से आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसी शख्सियत हमारे भाई डॉक्टर फर्रुख हसन साहब आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सफल संचालन कर रहे हमारे कलीम त्यागी जी और हमारी शिक्षिका पांखुरी गर्ग जी, हमारे टीचर सेल्फ केयर टीम के संस्थापक और अध्यक्ष श्री विवेकानंद जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री सुदेश पांडे जी, प्रदेश प्रबंधक श्री महेंद्र वर्मा जी, हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन भटोनिया जी और हमारे IT सेल से जाकिर हुसैन जी, हमारे कुंवर आकाश से हमारे मोहम्मद अशरफ जी और तमाम और जिलों से आए हुए हमारे टीचर सेल्फ केयर टीम के पदाधिकारी और मेरे सम्मानित जिले के संरक्षक श्री राजेंद्र भारती जी, श्री बालेंद्र जी, श्री संजीव बालियान जी, श्री हरेंद्र जी, श्री ठाकुर जी और मेरे सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारी ड्यूटियों के सरपरस्त भी आए हुए हैं, हमारे बहुत से प्रेस के लोग भी आए हुए हैं और टीचर्स फ्रेटर्निटी के अलावा भी लोग आए हुए हैं।
प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने लिखा था, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है। ये शेर पढ़ा जाता है, लेकिन इसको समझ में जब आता है जब हम जाकर के उन परिवारों से मिलते हैं जिनका कमाने वाला इस दुनिया से चला जाता है। हमने पहला सहयोग किया इस मुजफ्फरनगर के अंदर महराज जिया मैडम, जिनका रजिस्ट्रेशन भी सुजुड़ स्कूल में जाकर मैंने किया था, और उनके पति नहीं थे, 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। वो अचानक उनका निधन हुआ और आप सब लोगों ने 19 लाख रुपए की सहायता उनको पहुंचाई। टीचर सेल्फ केयर टीम ने उनके बेटे को सिखरेड़ा विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी में जॉब दिलवाई। दूसरा सहयोग हमारा मनोज गोयल जी का हुआ, जो कि मजलिसपुर तौफीर में थे। उनका सहयोग 24 लाख रुपए का हुआ। 3 परिवार आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। हमारे स्वर्गीय राघेंद्र कुमार जी जानसठ ब्लॉक से, हमारे स्वर्गीय सुनील कुमार जी वो भी जानसठ ब्लॉक से, और हमारे मोरना ब्लॉक से हमारे मोहम्मद शोएब जी, उनका परिवार यहाँ मौजूद है, वो भी सिखेड़ा विद्यालय में थे। साथियों, जब हम लोग स्थलीय निरीक्षण के लिए जाते हैं तो हम लोगों से घर आने के बाद खाना नहीं खाया जाता। परिवार के अंदर जो अध्यापक चला गया उसकी पत्नी की क्या हालत होती है हम जानते हैं, उनके बच्चों की क्या हालत होती है हम जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करके दिखाया है, टीचर सेल्फ केयर टीम ने क्या करके दिखाया है कि उस टीचर के बूढ़े माँ बाप की दवाई और उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम आप लोगों ने 20 रुपए से करके दिखाया। सिर्फ 4 साल में 216 परिवारों को 88 करोड़ रुपए की धनराशि आपने पहुंचाई है। पूरे भारत में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। एक सोच मैं उन दिनों को याद करता हूं, ये मेरे बैच के 2012 के साथी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में सड़कों पर संघर्ष किया, दिल्ली में संघर्ष किया और जॉब में आए। 2012 से हमारी दोस्ती है। हम भी नौकरी में आते, एक किसी गुमनाम से विद्यालय में गुमनाम टीचर बनकर के नौकरी करते और चले जाते, रिटायरमेंट होकर के चले जाते। लेकिन एक मानवीय वेदना एक अध्यापक के अंदर जो होनी चाहिए वो आप सब लोगों के अंदर है, इस टीम के अंदर है। हमने देखा कि हमारा अध्यापक चला जाता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी समाचार नहीं मिलता। आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश से किसी भी अध्यापक का निधन होता है, 5 मिनट के अंदर हमारी कोर टीम के पास न्यूज आ जाती है कि इस विद्यालय से इस अध्यापक का निधन हो गया, क्या उसकी सहायता होगी कि नहीं, क्या वो टीएससीटी से जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ। लगभग 1200 लोगों के साथ, विवेक भाई 1200 लोगों के साथ हमने सफर को शुरुआत की थी, और आज बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि पूरे प्रदेश से 3,53,000 शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और कितनी तेजी के साथ पहले हम सब लोग लगा करते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते थे, आज 300-400 रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट पर रोजाना हो रहा है। 300-400 अध्यापक रोजाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि सपना वही है कि आप लोग केवल 10 रुपए भेजें और परिवार को 10 दिन के अंदर 1 करोड़ की सहायता राशि मिले। वो हमारा सपना है, उसे पूरा करें। बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन में भी बहुत सी दिक्कतें आई, परमिशन लेनी पड़ी। रात भी हम लोग यहाँ से करीब 12:15 बजे के करीब गए। 15 दिन से हम लोग लगे हुए थे। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो एक मानव का स्वभाव है, रूठना और मनाना। किसी को आपने कॉल नहीं की तो नाराज, किसी को आपने नहीं पूछा तो नाराज, किसी को 2 माला डाल दी और एक दूसरे के गले में डाली तो नाराज। मैं पूछना चाहता हूं, इन आंसुओं को भी कोई देखता है तो यहां इनके आंखों से गिर रहे हैं? उन आंसुओं को भी कोई देखता है? उस उदास चेहरे को भी कोई देखता है? जिस दिन हम इसका ख्याल करेंगे, ये सारे एहसास हमारे दब जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कि हमारा सम्मान क्यों नहीं। इंसान और जानवर में शायद सबसे बड़ा फर्क यही है, ईश्वर ने हमें संवेदना दी है, ईश्वर ने हमें मानव बनाया। अगर हम उन सब चीजों से ऊपर उठकर काम करेंगे, हमने काम क्या किया, आपने काम क्या किया? 823 ब्लॉक, सबका भेद मिटा दिया। कितने क्षेत्र, कितने संगठन, कितने संघ, कितनी जातियां, कितने धर्म, कितने भाषाएं।
अगर ये टीम यहाँ बोलेगी तो शायद हमारे से आने लोग समझ नहीं पाएंगे जो इनकी भाषा है, जिस भाषा में बोलते हैं। लेकिन सबको खत्म करके एक मंच बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, शिक्षक। और उस शिक्षक की सहायता 24 घंटे कोई नहीं पूछता था। इन जो 216 परिवार हैं, 23 परिवार ऐसे हैं कि कमाने वाला चला गया, बच्चा तैयारी कर रहा था नीट की, जेईई की, हमारे सीए के एग्जाम की, और फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। आपने 20-20 रुपए भेजे तो उन बच्चों की फीस जमा हुई और गवर्नमेंट सीट पर उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग क्रैक करके आज देश की समाज की सेवा के लिए तैयार है। ये आप लोगों का कमाल है। हम लोग तो केवल एक माध्यम है, ना हमें सम्मान नहीं चाहता, हमें कोई माला नहीं चाहती, हमें कोई मंच नहीं चाहता, लेकिन एक व्यवस्था को चलाने के लिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं, कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, ट्रेनिंग जाते हैं, विद्यालय जाते हैं और शहर जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारे अध्यक्ष महोदय जो है 3 महीने से शायद उन्होंने संडे अपने घर पे नहीं बिताया। पिछले 3 महीने से कोई संडे घर पे नहीं बिताया। अगले संडे भी लखनऊ मीटिंग है, उससे अगले संडे और मीटिंग है। हम अपने परिवार का समय देते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं इस पूरी टीम के परिवारों को, पत्नियों को, बच्चों को, जो अपना कीमती टाइम दे रहे हैं दूसरे परिवारों के लिए, प्रदेश के शिक्षकों के लिए, कि उनके घर वाले लगातार दिन रात इस काम पर लगे रहते हैं। मेरी जिला टीम, इन लोगों ने पिछले 1 महीने में वो मेहनत करके दिखाई है। रात को 11 बजे 12 बजे तक बैठ करके डिजाइनिंग करना, बुलाना, निमंत्रण करना। और आप सहयोग के दौरान भी देखते होंगे कि पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा, सहयोग नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा चला गया, पैसा नहीं जा रहा है, किसी का नॉमिनी चेंज होना है, किसी की स्पेलिंग गलत हो गई है। हम लोग सारा काम छोड़ करके, हर चीज छोड़ करके उस काम को अंजाम देते हैं, केवल इसलिए कि इन परिवारों के आंखों में आंसू ना पाए, इनके आंसू हम लोग साफ कर पाए। ये भावना अगर मन में है तो इस कार्यक्रम को चला पाएंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ नई योजनाएं हैं, उनके बारे में अध्यक्ष महोदय आज बताएंगे। एक ऐतिहासिक घोषणा भी होने वाली है, वो हमारे अध्यक्ष करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम तो सामान्य शिक्षक हैं, हम कोई नेता नहीं है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें तो आना है, पढ़ाना है, आंसू पोंछने हैं, इन्हें इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है, करना है और फिर रिटायर होकर चले जाना है अगर ईश्वर ने चाहा तो। हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह की भावनाएं आती हैं। मैं फिर इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर मेरे से किसी के लिए कोई बुरी चीज हो गई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आप लोगों को सोचना केवल उन परिवारों के बारे में। ये 20 रुपए आप भेजते हैं, आप सोचते हैं कि आपने केवल 20 रुपए भेज दिए, परिवार को 55-56 लाख रुपए बन गए। आप उन परिवारों के बारे में जानने की कोशिश करिए। एक परिवार तो आपके सामने बैठा हुआ है, जब इनसे जाकर मिले थे तो इनका पहला सवाल यह था कि अंकल बैंक का लोन, बैंक का नोटिस वो कैसे जमा होगा। हमने विश्वास दिलाया, नहीं, जब भी विश्वास नहीं आया, हमने कहा जिस दिन सहयोग शुरू होगा 15 तारीख को, मेरा वादा है कि 19 तारीख तक तुम्हारे बैंक के कागज तुम्हारे पास होंगे। और ये काम टीम ने 19 नहीं 17 तारीख में करके दिखाया। इस भावना से ये टीम काम करती है। हमारा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, इसके लिए हमें कोई स्टिपेंड नहीं मिलता, कोई मानदेय नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती। हम अपना, आज के वक्त में पैसा देना आसान है, लेकिन समय देना सबसे मुश्किल काम है। आप यहाँ टीचर्स को बुलाइए 4 घंटे के लिए, आधे आएंगे नहीं, आधे 3 घंटे में चले जाएंगे, उसके आधे 2 घंटे में चले जाएंगे, 1 घंटे में चले जाएंगे, कुछ चेहरा दिखाएंगे और चले जाएंगे, कुछ ने फोन करके माफी मांगी। लेकिन हम दिन रात लगते हैं, हम दिन रात काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच से ईश्वर न करे कि कोई चला जाए, उसके परिवार को किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उसको बैंक की नोटिस ना आना पड़े, उसका होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये टीचर सेल्फ केयर टीम, ये आप लोग मिलकर के उतारे। इस जिम्मेदारी के लिए हम इस काम को करते हैं। साथियों, हमें केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, आपका साथ चाहिए। काम बहुत है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत से नए काम करने हैं। और एक दिन आप लोगों से वादा करता हूं कि 10 रुपए से 1 करोड़ का सहयोग आप ही लोग करेंगे, ये हम लोगों का वादा है। केवल निवेदन इतना है कि हम लोगों का साथ दीजिए, टीएससीटी के बारे में लोगों को बताइए, जोड़िए, जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरे साथी यहाँ आए, मेरे दोस्त यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का इस कार्यक्रम में आभार, आप लोग यहाँ पर आए, अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जिला टीम को एक बार फिर से अपने दिल की गहराइयों के साथ
पूरी जिला टीम का नाम लेना मुमकिन नहीं है क्योंकि वक्त लगेगा। मैं हर एक का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सम्मानित करने के लिए डॉक्टर फर्रुख हसन साहब के लिए जिला टीम ने जो एक सम्मान रखा है, वो डॉक्टर फर्रुख हसन साहब मंच पर आए और अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो फर्रुख हसन साहब को सम्मानित करें। उन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती पर पूजन किया, हम सबको आमंत्रित टीएससीटी में इनका योगदान आप देख रहे हैं, लगातार लगे रहे भाई। प्रदेश आईटी सेल से कमाने के मौजूद हैं कुंवर आकाश सिंह जी, श्री उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व, शिक्षक समाज के मसीहा बड़े भाई आदरणीय श्री विवेकानंद जी, टीएससीटी के ऊर्जावान सह संस्थापक प्रदेश महामंत्री भाई श्री सुदेश पांडे जी, मानवीय व्यक्तित्व से ओतप्रोत, जिनके अंदर कूट कूट करके मानवीय गुण भरे हुए हैं, मानवता के लिए अपना जीवन और समय समर्पित करने वाले, आपके जिले से बिलोंग करने वाले हमारे टीएससीटी के गौरव प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर फारूक हसन जी, टीएससीटी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन भटोनिया जी, टीएससीटी के ऊर्जावान आईटी सेल प्रभारी मोहम्मद अशरफ जी, आईटी सेल प्रभारी श्री कुंवर आकाश सिंह जी, आईटी सेल प्रभारी बहुत ही ऊर्जावान अनुभवी व्यक्तित्व वाले श्री जाकिर हुसैन जी, एवं विभिन्न जनपदों के जैसे बुलंदशहर के जिला संयोजक श्री ब्रजेश कुमार जी, गौतम बुद्ध नगर के जिला संयोजक श्री जितेंद्र नागर जी, मेरठ के जिला संयोजक श्री प्रमोद कुमार जी, फतेहपुर के जिला संयोजक श्री धर्मेंद्र साहू जी, शामली के जिला संयोजक श्री प्रदीप कुमार जी, एवं अन्य विभिन्न जनपदों से आए हुए साथी, टीएससीटी प्रांतीय कार्यालय का प्रभारी भाई श्री लालमणि जी, एवं ऊर्जावान मुजफ्फरनगर जिला टीम, उपस्थित समस्त हमारे भाई बहन, आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में इस जनपद के स्वर्गीय शिक्षक स्वर्गीय मिराज जिया जी, स्वर्गीय मनोज गोयल जी, स्वर्गीय राघवेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय सुनील कुमार जी, स्वर्गीय मोहम्मद सोयब जी, आप सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और आपके द्वारा टीएससीटी के लिए किए गए योगदान को याद करता हूं। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें एवं इन दिवंगत शिक्षकों के परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं इस मंच के माध्यम से संबल देता हूं कि किसी भी आपके समक्ष विपरीत परिस्थिति में टीएससीटी उत्तर प्रदेश आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं बता दूं
कि इन 5 दिवंगत शिक्षकों को टीएससीटी उत्तर प्रदेश के द्वारा लगभग कुल 2 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद किया जा चुका है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम विवेकानंद, संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम में आपने? जी, हमारी एक संस्था है टीचर सेल्फ केयर टीम के नाम से कार्य करती है और इसमें उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक जुड़े हुए हैं। अब तक लगभग 4 लाख के आसपास शिक्षक रजिस्टर्ड हो चुके हैं जी। और उनमें से किसी भी सदस्य की या शिक्षक की मृत्यु होने पर हम सब सारे शिक्षक मिलके क्राउड फंडिंग के थ्रू उसके परिवार को एक अच्छी सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं जो लगभग 55 से 60 लाख होती है जी। तो ऐसे ही 3 दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवारों की मुजफ्फरनगर के थे, उनके परिवारों की मदद की गई थी। उन तीनों शिक्षक साथियों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, उसी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सर, कितनी पुरानी संस्था है और किस तरह मदद करती है आपकी? जी, मात्र 4 साल पुरानी संस्था है और अब तक इसमें लगभग 4 लाख साथी जुड़ चुके हैं और 200 से अधिक शिक्षकों को 206 शिक्षकों को अब तक 84 करोड़ रुपए डोनेट किए जा चुके हैं और ये दिवंगत शिक्षक के परिवारों के सहयोग के लिए बनाई गई संस्था है। और इसमें हम अगर कोई शिक्षक दिवंगत हो जाता है तो उसके परिवार को बाकी शिक्षक मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके परिवार को लगभग 60 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं। तो सर, राशि उनके अकाउंट में जाती है या एकत्रित की जाती है संस्था के द्वारा? सबसे खास बात इस संस्था की यही है कि राशि संस्था अपने पास एकत्रित नहीं करती है जी। दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार या नॉमिनी का खाता लिया जाता है और उसी में बाकी पूरे सदस्य 20-20 रुपए का डोनेशन, जो कि वर्तमान में 20 रुपए है, 20 रुपए सीधा दिवंगत शिक्षक साथी के नॉमिनी के खाते में दिया जाता है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। पूरी संस्था एक फैसिलिटेटर के तौर पे कार्य करती है जो कि शिक्षक साथियों और दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार के बीच एक ब्रिज का काम करती है। सर, मकसद क्या है इस तरह के? मकसद ये है कि दिवंगत हमारे शिक्षक साथी जो हैं उनको किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं प्राप्त होता है और उनके न रहने पे जैसे उनकी सैलरी आना बंद हो जाती है, उनका परिवार पूरी तरीके से आर्थिक रूप से बेसहारा हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो तमाम तरीके की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस आर्थिक स्थिति से उस परिवार को सामना न करना पड़े, इसलिए हम आपसी सहयोग से उस परिवार को संबल प्रदान करने का मकसद है। सर, आगे का क्या करना का इरादा है? आगे उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को जोड़ना है। अब तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारी शाखा उत्तराखंड में भी चालू हो चुकी है, हरियाणा में भी चालू हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी चालू हो चुकी है। जल्दी हम इसी माह में उम्मीद है, हमारा प्रयास है कि इसी माह से हम गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी अपने अपने शिक्षक साथियों को, अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो बहुत सारे साथी हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, किडनी के इलाज करा रहे हैं, लीवर का इलाज करा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कई लाख रुपए लग जाते हैं। उसके लिए भी हम 5 लाख रुपए का डोनेशन देना शुरू करने जा रहे हैं और हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि किसी भी लड़की की शादी में हम एक लिफाफे का दाम, जो आज हम शादियों में जाते हैं जिसमें 1100-2100 रखते हैं, उस लिफाफे की कीमत होती है 5 रुपये और उस 5 रुपये को अगर हम लिफाफा नहीं खरीदते, सीधा 5 रुपये का डिजिटल ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो कन्यादान के रूप में हम 11 लाख रुपए बहुत आराम से देने की स्थिति में जल्द ही निकट भविष्य में हम उसको भी शुरू करेंगे। सर, टीचर को कितने रुपए देने पड़ते हैं सर इस तरह के? क्या टीचर को यही खास बात है इसकी, टीचर को दान के रूप में, सहयोग के रूप में अभी वर्तमान में मात्र 20 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है? डॉक्टर फर्रुख हसन और टीचर सेल्फ केयर टीम का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, कोर टीम का सदस्य हूँ। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा ये है? कार्यक्रम हमारे जो हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज से लेकर के हमारे इंटरमीडिएट और बेसिक के जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके टीचर्स हमारे टीचर सेल्फ केयर टीम के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग अपने किसी दिवंगत साथी के परिवार की निधन हो जाने पर उसके परिवार के अकाउंट में डायरेक्ट 20-20 रुपये का सहयोग करते हैं और एक परिवार को 10 दिन में लगभग 55 से 60 लाख की राशि मिल जाती है जी। और इस तरह से हम अपने हर महीने 10 परिवारों को लगभग 5.5 करोड़ रुपए की राशि भेज रहे हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इससे जो है किसी भी अध्यापक का अगर निधन होता है तो उसके माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई का संकट नहीं होता और एक बड़ा काम उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। भारत के इतिहास में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है जी। किस तरह की संगठन है और क्या किस तरह का काम करता है और किस तरह से आप पेमेंट को एकत्रित करते हैं? हमारा पेमेंट एकत्र नहीं होता। सबसे बड़ी बात है हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारी पारदर्शिता। अगर कोई अध्यापक का निधन होता है तो जिसको उसने नॉमिनी बनाया हुआ है उसका अकाउंट नंबर हम लोग जारी करते हैं और उस अकाउंट नंबर में हमारे सभी साथी 20-20 रुपये का सहयोग भेजते हैं, जो कि 15 महीने की 15 तारीख से 25 तारीख तक चलता है, 11 दिन।
और उस 11 दिन में हम 20-20 रुपए से लगभग 55 से 60 लाख रुपए उसको भेज देते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 3,52,000 के करीब सदस्य हैं, जो 3 लाख से ऊपर सदस्य हमारे सहयोग करते हैं, और 20-20 रुपए से लगभग 60 लाख रुपए की राशि उन परिवारों को मिल जाती है। कब से आपकी संस्था काम कर रही है? जुलाई 2020 में हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी, और अब तक हम जुलाई 2020 से लेकर के आज तक 216 परिवारों को 81 करोड़ रुपए से ऊपर की मदद हम लोग कर चुके हैं। कहाँ की संस्था है आपने, कहाँ के मेंबर इसके अंदर जुड़े हैं? और इसके अंदर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, हमारे क्लर्क्स, बीओस और हमारा 4th क्लास जुड़ा हुआ है। और हम हर महीने 15 तारीख को सहयोग शुरू करते हैं उन साथियों के परिवारों का जो इस दुनिया से चले गए, और एक अच्छी सम्मान राशि उनके परिवारों को हम सीधे उनके अकाउंट में भेज देते हैं। मकसद क्या है इस तरह का प्रोग्राम? इसका मकसद ये है कि देखिए, अध्यापक जो है हमारा एक देश के सैनिक की तरह सेवा कर रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे काम हैं, लगभग 17 तरह के काम हम सरकार के प्रतिपादित करते हैं पढ़ाई के अलावा, जो पढ़ाने का काम है उसके अलावा। और अगर किसी की अध्यापक की मृत्यु हो जाती है तो सैलरी के अलावा उसके पास कोई पैसा नहीं होता, और उसके परिवार के ऊपर एक संकट आ जाता है। उस संकट को देखते हुए हम लोग उस परिवार की मदद करते हैं, और एक बहुत छोटी सी राशि 20 रुपये मात्र वो उस परिवार को भेजते हैं, और लगभग 55 से 60 लाख रुपए उस परिवार को 10 दिन के अंदर। आगे संगठन और क्या करना चाह रहा है? आगे हमारा एक योजना है कन्यादान योजना, उसमें हम 10 रुपये से लगभग 5 लाख की मदद किसी टीचर की बच्ची की शादी के लिए करने वाले हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी करने वाले हैं, और कुछ प्राइवेट टीचर्स के लिए भी इस तरह की संस्था का निर्माण करने वाले हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है जी। वाली साहब का नाम मोहम्मद शहजाद जी। उसी खेड़ा में टीचर थे जी। और ये TSCT से जुड़े हुए थे, तो TSCT ने जो है हमारी काफ़ी मदद की है, और ये जो धनराशि दी जाती है, धनराशि से मदद की है। सर कितनी धनराशि दी गई है और किस तरह आपको इससे वो मिला है? ये लगभग 50-52 लाख के आसपास जी राशि है, उस अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में डाल दी गई है सभी शिक्षकों के थ्रू। जी। अपने प्रदेश के 3-3.5 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं। जी। कैसा लग रहा है अब, जैसे आपको राशि मिल गई है तो कुछ? ये राशि मिल गई है, ठीक है, बड़ी सहायता है TSCT की तरफ से हमारे लिए, जी, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद है, हमारे परिवार के लिए बहुत। अच्छा, मदद से पहले किस तरह की कुछ परेशानी थी, कुछ जो जिससे मदद मिली और उससे दूर हो गई है परेशानी? ये देखो, वालिद हमारे थे घर में कमाने वाले, उन्हीं से परिवार चलता था, तो ये मदद तो है, एक बहुत बड़ी मदद है हमारे लिए। तो क्या कहना चाहेंगे TSCT के बारे में? TSCT का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए, और सभी के लिए जितने भी सब शिक्षक जुड़े हुए हैं, उन्होंने 20-20 रुपये कर हमारी धन्यवाद है उनका, बहुत बड़ा धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।